राहुल गांधी कभी हिंदू नहीं था। मंदिर मंदिर घूमकर हिंदू होने का वोट की राजनीति के लिए केवल ढोंग करता था। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने संसद में राहुल गांधी द्वारा मनुस्मृति के अपमान पर 3 महीने पहले ही प्रयागराज में आयोजित धर्म संसद से उसे नोटिस जारी किया, फिर 2 रिमाइंडर भेजा, लेकिन अहंकार में वह उसकी पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनको पत्र लिखा गया कि इस विषय में 1 महीने में अपनी जो बात है उसको स्पष्ट करिए, नहीं तो आपको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाएगा। लेकिन 1 महीना बीत जाने पर भी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर हम लोगों ने रिमाइंडर भेजा, क्या आपको 1 महीने पहले ये भेजा गया था, अभी तक उसका जवाब नहीं आया है, कृपया इस बारे में जवाब दीजिए। उसका भी जवाब उनकी तरफ से नहीं आया। जवाब न देने पर राहुल गांधी को कल शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म से पूर्णतया बहिष्कृत कर दिया है, ताकि यह आगे हिंदू होने का दिखावा भी ना कर सके। शंकराचार्य जी ने सभी पुजारियों को निर्देश दिया है कि कोई राहुल गांधी की पूजा ना कराए और ना ही उसे किसी मंदिर में प्रवेश करने दे। अब यदि कोई पुजारी राहुल की पूजा कराता है या उसे मंदिर प्रवेश करने देता है तो वह पुजारी भी मनुस्मृति विरोधी और टुकड़खोर माना जाएगा। नकली हिंदू राहुल गांधी पहले हिंदू बोलने का झूठ बोलकर मंदिर यात्रा करने, कोट पर जनेऊ पहनने और दत्तात्रेय गोत्र का दिखावा करता था। शंकराचार्य जी के आदेश से अब पूर्ण रूपेण स्पष्ट है और सभी पुजारियों के लिए धर्मादेश है कि हिंदू द्रोही राहुल की कोई पूजा पाठ ना कराए, उसे मंदिरों में प्रवेश ना करने दे। ये घोषणा करते हैं कि राहुल गांधी को उनके संसद में दिए गए मनुस्मृति विरोधी वक्तव्य के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाता है। शंकराचार्य के इस वक्तव्य को इंडिया स्पीक डेली के संपादक ने स्वागत किया और उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जितने भी भाजपाई पत्रकार, दलाल, मास्टर स्ट्रोकवादी, भाजमुल्ले जितने भी थे, वह सब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ अभद्रता, अपशब्दों का व्यवहार करते थे और वो आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि उनको सनातन धर्म के हित में कोई बोले ये पसंद नहीं है। लेकिन इस सबसे बेपरवाह सनातन धर्म गुरु के रूप में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने पक्ष विपक्ष कभी नहीं देखा है। हाल में ही दरबारी पत्रकार प्रदीप सिंह ने अपने वीडियो में जो सारी झूठ बोला शंकराचार्य जी के संबंध में, उस सब के बारे में मैंने आपको स्पष्टतः बताया था। उसमें एक झूठ यह भी था कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी गांधी परिवार के नजदीकी हैं। सूत्रों के हवाले से दरबारी दलाल पत्रकार प्रदीप सिंह ने कहा जाता है कि वो गांधी परिवार के नजदीकी हैं, गांधी परिवार के किसी के नजदीकी। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी किसके नजदीकी हैं? आज उनके एक फैसले से स्पष्ट हुआ। उन्होंने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से सदा के लिए निष्कासित कर दिया है और ये भी कहा है कि काफी लोग कहते हैं राहुल गांधी हिंदू नहीं भी है। यह स्पष्ट होना चाहिए और इसलिए आज से पंडित पुजारी ये तय करें कि राहुल गांधी का किसी भी मंदिर में प्रवेश वर्जित हो और पंडित पुजारी ये तय करें कि वो राहुल गांधी की किसी भी रूप में पूजा ना कराएं। हालांकि भारत के पंडित पुजारी वर्ग, ब्राह्मण वर्ग जिस तरह से पॉलिटिकल लोगों की गुलामी में रहा, उससे कम ही संभावना है कि वो ये कर पाएंगे। और जिस तरह आज भाजपा की गुलामी में भी है, कई बार मैं ब्राह्मणों को देखता हूं जाति जनगणना का स्वागत करते। यह पूरा मामला क्या है, आज 4 मई की खबर है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को हिंदू धर्म से हमेशा के लिए बहिष्कृत कर दिया है और ये अधिकार शंकराचार्य को शास्त्र प्रदत्त है। आदि शंकराचार्य के मठामनाय महानुशासनम प्रदत्त है। राहुल गांधी ने संसद के अंदर मनुस्मृति को गाली दी थी और राहुल गांधी ने गाली क्या दी
ये आपको बताता हूं, पहले ये पूरी खबर बता देता हूं। शंकराचार्य जी ने कहा कि प्रयागराज के धर्म संसद में 3 महीने का समय राहुल गांधी को दिया गया था कि 3 महीने में आप मनुस्मृति पर आपने जो कहा है उस पर अपना स्पष्टीकरण दीजिए, और इस बारे में एक धर्मादेश पास किया गया था, संतों ने शंकराचार्य जी के नेतृत्व में पास किया था। लेकिन राहुल गांधी ने 3 महीने तक, उसको तो हिंदू धर्म से कोई मतलब है नहीं, क्रिश्चियनिटी उनके अंदर है, डीएनए में क्रिश्चियनिटी है, तो राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया, 3 महीने तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। शंकराचार्य जी ने कहा कि 3 महीने तक हम प्रतीक्षा करते रहे, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद हमने यह निर्णय किया है कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाए, और काफी लोग कहते हैं कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, तो पंडित पुजारियों की जिम्मेदारी और बन जाती है कि वह राहुल गांधी को बहिष्कृत समझते हुए उनको किसी मंदिर में प्रवेश ना दें और उनका पूजा पाठ ना कराएं किसी भी तरीके से। अब आपको बताता हूं ये मामला क्या है। राहुल गांधी ने मनुस्मृति की तो आलोचना सिर्फ कर देता तो बात होती, वह रेप के संदर्भ में, रेपिस्ट के संदर्भ में, ये राहुल गांधी भी उसी मास्टर का चेला है जिस मास्टर के हमारे सत्ताधारी सुल्तान है। हिंदू धर्म को गाली देने में जितना सुल्तान को मजा आता है उतना ही राहुल गांधी को मजा आता है। तो रेप के संदर्भ में मनुस्मृति का उल्लेख किया। उत्तर प्रदेश में किसी दलित महिला का रेप हुआ, सरकार को घेरिए, निश्चित रूप तौर पर घेरिए, और कहा राहुल गांधी ने कि जो दलित महिला का रेप हुआ वो डरकर जी रही है और जो रेपिस्ट हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, सब एकदम नॉर्मल है, कोई बात। लेकिन कहा कि ये जो महिला है जो डरी हुई है, ऐसा प्रावधान संविधान में नहीं है, आपके मनुस्मृति में होगा। जो मनुस्मृति को भाजपा भी दिन रात गड़ी आती है, मनुस्मृति को गाली देने वाले प्रियंका गौतम को टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी। मनुस्मृति को एक बार बाबा साहब अंबेडकर ने जलाया भी था, उसका पंचतीर्थ बनाती है भारतीय जनता पार्टी, उस पे चिपकाया जाता है कि तुम मनुस्मृति से चलती हो। यानी दोनों, कांग्रेस और भाजपा दोनों मनुस्मृति विरोधी है, लेकिन अपने हिसाब से खेल करते हैं। कांग्रेस जितनी मनुस्मृति विरोधी है, भाजपा उससे 10 कदम ज्यादा मनुस्मृति विरोधी है। लेकिन हिंदुओं को ऐसे ट्रैप में फंसाया है कि मनुस्मृति, राहुल गांधी आदि, और मैं कह रहा हूं कि सत्ता और विपक्ष का गठजोड़ है हिंदुओं को मूर्ख बनाने में, कि ये मनुस्मृति से चलती, जबकि शास्त्रों में परिवर्तन की बात मोहन भागवत कर रहा है। उस हमारे महाभारत में समलैंगिकता ढूंढता फिर रहा है, वो क्या मनुस्मृति से चलेगा। लेकिन ये गोल पोस्टिंग का खेल होता है, और इसमें हिंदू सोचता मनुस्मृति के पक्ष में भाजपा खड़ी है तो हम भाजपा को वोट कर दें, जबकि भाजपा भी मनुस्मृति के उतना ही विरोध है। अब रेपिस्ट के संदर्भ में यह मंदबुद्धि राहुल गांधी ने जो कहा, उस पर प्रयागराज के कुंभ में, के धर्म संसद में भाजपा ने इतना महाकुंभ का झूठा ब्रांडिंग किया, मुंह से महाकुंभ ही निकलता है, यही ब्रांडिंग का असर है। तो प्रयागराज कुंभ में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने और संत समाज ने एक प्रस्ताव पारित करके राहुल गांधी को भेजा धर्म संसद में, इस पर माफी मांगो, क्लेरिफिकेशन दो। कहां लिखा है कि तुमने जो कहा कि रेपिस्ट महिलाओं का दमन की बात मनुस्मृति, इनके किताब मनुस्मृति में लिखा होगा, संविधान में नहीं, कहां लिखा है बताओ। और भाजपा तो मनुस्मृति मानती भी नहीं। राहुल गांधी जवाब नहीं दे पाया क्योंकि पढ़ा लिखा तो वो भी नहीं, तो आज उसको बहिष्कृत कर दिया गया है। मैं राहुल गांधी को कहूंगा कि तुम मनुस्मृति आप पढ़ो। मनुस्मृति के 3 अध्याय का 56वां श्लोक है, यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेतास तू न पूजन्ते सर्वास तत्र फलाह क्रियाः। यहां जहां स्त्रियां पूजित होती हैं, सत्कृत होती हैं,
वहां देवताओं का वास होता है, वहां देवता प्रसन्न होते हैं। और जहां स्त्रियां पूजित नहीं होती वहां सभी यज्ञादि क्रिया निष्फल होती है, यानी यज्ञ पूजा पाठ सब निष्फल है। ये हिंदू धर्म के लिए जो तुम लोग कहोगे कि पंडिताई है, यज्ञ पूजा पाठ सब निष्फल है जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती, यानी उनको प्रसन्न नहीं रखा जाता, उस घर में पूजा विधान नष्ट है। उसके बाद अगला श्लोक है 57वां। शोचंती जामयो यत्र विनस्त्यासु तत्कुलम न शोचंती तु यत्रता वर्धते तद धी सर्वदा। अर्थात जिस घर में पुत्री, बहन, पुत्र वधू इत्यादि स्त्रियां शोकग्रस्त होती हैं वह घर शीघ्र नष्ट हो जाता है। और तुम दलित महिला के शोकग्रस्त होने की बात लिख रहे हो कि वो दुख में पीड़ा में है, और तुम्हारे मनुस्मृति में लिखा होगा जिस घर की कोई भी किसी भी जाति की के घर में स्त्रियां शोकग्रस्त होती है वह घर शीघ्र नष्ट हो जाता है। जिस घर में स्त्रियां चिंतित नहीं होती हैं वह घर सर्वथा उन्नत होता है। यह मनुस्मृति में, आगे मनुस्मृति में है। जामयो यानी गेहानि सपंत प्रतिपूजितः तानि कृत्याः तानीव विनश्यन्ति समन्ततः। यानी जो जिन घरों को स्त्रियां शाप देती हैं वो घर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। सुनो राहुल गांधी, इसलिए यदि जिस पुत्री, बहन, पुत्रवधू इत्यादि का सत्कार नहीं किया जाता और वो शाप दे दें तो वो घर नष्ट हो जाता है। स्त्रियों का ऐसा सम्मान तुम अपने क्रिश्चियन धर्म में ढूंढ के दिखा दो, तुम अपने इस्लाम धर्म में ढूंढ के दिखा दो। ये मैं राहुल गांधी को खुला चैलेंज दे रहा हूं। तुम अपने कैथोलिक में, क्रिश्चियन मजहब में, रिलीजन में ढूंढ के दिखा दो, और तुम अपने इस्लामी हो, इस्लाम में ढूंढ के दिखा दो। और ये भाजपा को भी चैलेंज है जो प्रियंका गौतम जैसे मनुस्मृति विरोधी को टिकट देती। हालांकि हिंदुओं ने उसको हरा दिया, प्रियंका, दिल्ली के चुनाव। तो इस दोनों के फुटबॉल में हमारे धर्म ग्रंथ को बदनाम करने का षड्यंत्र होता है। एक और आपको मैं सुनाता हूं। संतुष्टो भार्या भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र में ध्रुवम। जिस घर में पत्नी से पति सदा संतुष्ट रहता है और पति से पत्नी भी सदा संतुष्ट रहती है वह घर निश्चित रूप से कल्याणकारी होता है। पति पत्नी में जहां दोनों में प्रेम होता है, यहाँ साफ कहा गया, ये नहीं कि पति को पत्नी संतुष्ट करती है, नहीं, पति को पत्नी संतुष्ट करती है, पत्नी को पति संतुष्ट करता है, तभी वह घर कल्याणकारी होता है। यानी दोनों जो एक दूसरे को सुख प्रदान करते हैं तब घर चलता है। और कहा तो स्त्रियों पे पूरा पूरा अध्याय है मनुस्मृति पर। तो ना पढ़ने वाले लोगों ने ये बलात्कार पीड़िता से, बलात्कारियों से जो बलात्कार किया उसको मनुस्मृति से ये दर्शा रहा है। सही मायने में राहुल गांधी और लेफ्ट इस्लामिस्ट मीडिया ही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है, मोदी की, क्योंकि यह जबरदस्ती थोपते हैं कि मोदी और भाजपा मनुस्मृति से चलती है, जबकि सही बात तो यह है कि भाजपा और संघ और नरेंद्र मोदी मनुस्मृति के कट्टर विरोधी हैं। वो तो पंचतीर्थ बनाते घूम रहे हैं और वो तो पसवंदाबाद करते घूम रहे हैं। तो उस दरबारी प्रदीप सिंह ने जो कहा कि कभी हिंदू धर्म के लिए शंकराचार्य को कुछ करते देखा, अभी उसके मुंह पर तमाचा पड़ा, थप्पड़ पड़ा, जूता पड़ा, चप्पल पड़ा, और ये कहेगा, हमें देखकर शंकराचार्य जी ने कहा होगा तू इतना बड़ा नहीं है, मूढ़ तू इतना बड़ा नहीं। ये 3 महीने पहले प्रयागराज में निर्णय हुआ था, राहुल गांधी को डेडलाइन दी गई थी, वो डेडलाइन आज 4 तारीख को पड़ी और उस पर यह निर्णय लिया गया है।
तो आपने देखा कि वो दरबारी भाजपिल्ले पत्रकार जिस तरह से, और भाजपिल्ले आईटी सेल जिस तरह से अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को बदनाम करते हैं कि वो विपक्षी हैं, कांग्रेसी हैं। यदि वो विपक्षी और कांग्रेसी होते तो कांग्रेस के युवराज को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करते। यदि वो विपक्षी और कांग्रेसी होते तो ये कहते कि राहुल गांधी को, कुछ लोग कहते वो हिंदू धर्म मानता ही नहीं है, तो अब तो इसको पूजा घर में भी जाने का अधिकार नहीं और इसको कोई इसकी पूजा ना कराए। इस तरह का निर्णय आधुनिक भारत में किसी ने किसी के विरुद्ध दिया है? तो अगर वो कांग्रेसी होते तो राहुल को पोषित करते या राहुल को दंडित करते? भाजपिल्लों बताओ और भाजमुल्लों बताओ, ये बताओ। ये नहीं बताएंगे क्योंकि ये इतने बड़े नमक हराम हैं। हिंदू धर्म के साथ नमक हरामी किया है इन लोगों ने, देश के साथ गद्दारी किया है, हिंदू धर्म के साथ गद्दारी किया है कि ये कभी सच बोल ही नहीं सकते। झूठ के दीवार पर इनका मकान खड़ा है। वो संगीत रागी जो संगी है, डफर संगी है, डफर संगी, वो संगीत रागी एक चैनल पर गया और कहा हमें जानकारी मिली है कि आपने छात्र संघ का चुनाव एनएसयूआई से लड़ा था। शंकराचार्य जी ने डपटा और कहा कि हम लड़े, जीते, अध्यक्ष बने, पर एबीवीपी से। क्लियर कर दिया शंकराचार्य जी ने। इसके बावजूद वो कल परसों ट्वीट कर रहा था कि एनएसयूआई से चुनाव लड़े। यानी संघी सिर्फ अल्पज्ञता और अज्ञानता में ही झूठ नहीं बोलते, वह जानबूझकर झूठ बोलते हैं। यह संगीत रागी के ट्वीट से पता है। जिस संगीत रागी को उसके मुंह पर शंकराचार्य जी ने सच बता दिया, हो सकता है उसको नहीं पता हो, वह फिर से वही लिख रहा है। इसका मतलब भ्रम फैलाने, झूठ फैलाने में संघियों का कोई सानी नहीं है। इसलिए संघी हर सवाल करने वाले को कहते हैं तो कांग्रेसी है। अगर कांग्रेस के युवराज को अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया है, तो ये बताओ तूने भाजपिल्लों ने कि भाजपा सरकार ने राहुल और सोनिया को अब तक जेल में क्यों नहीं डाला है? नेशनल हेराल्ड का केस आज तक उसी तरह लटका हुआ है। यानी तुम्हारे साथ उनकी पीठ जुड़ी हुई, पीठ और पेट एक है। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी सबसे बड़े कांग्रेसी हैं। राहुल गांधी कहता है कि चलो जाति जनगणना लागू करो, मोदी जी लागू करो। कांग्रेस कहती है चलो सच्चर कमेटी लागू करो, मोदी जी लागू कर देते। कांग्रेस कहती है नए संसद वाले जो है प्रोजेक्ट को लागू करो, ये लागू कर देते। तो सबसे बड़े कांग्रेसी तो मोदी सरकार में खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। और जातीय जनगणना पर राहुल गांधी के विचारों को लागू करके उन्होंने साबित कर दिया कि असल में भाजपा ही कांग्रेस है और कांग्रेस और भाजपा ही असल का मुस्लिम लीग है।